महाराज गायों को चराने के लिए नित्य जाते हैं। थोड़ा एक धेनुकासुर नामक असुर आता है और उस धेनुकासुर असुर को मार करके समाप्त करते हैं। उससे पहले एक दिन की बात है, ये गोपाल लोग जो चराने के लिए रास्ते में पहुंचे तो थोड़ी सी नाक में सुगंध आई। बोले भैया बड़ी अच्छी मीठी मीठी भीनी भीनी सी सुगंध आ रही है। बोले किसकी सुगंध आ रही है? बोले वो ताल वन में ताल के फल पक गए, ताल वन में ताल के फल पक गए, अब वो पके हुए फलों की सुगंध आ रही है। तो बोले चलो भैया वो ताल वन में ताल फल खाते हैं। सबने कहा भैया चले तो, पर उसमें एक असुर रहता है, वो कोई उस ताल वन में प्रवेश करता है तो फिर वो सब मार करके समाप्त कर देते हैं। वो असुर रहते कैसे? सब गधा का वेश, गधे होते ना, गधे का वेश बना करके उस ताल वन में रहते हैं और वो ताल वन को खाते हैं, दूसरे को किसी को खाने नहीं देते हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा यार ये ताल वन है और यहाँ राक्षसों का क्या काम है? वृंदावन है तो वृंदावन का ही है, पर यहाँ आकर के राक्षस रहते हैं, राक्षसों को यहाँ रहना नहीं चाहिए। कृष्ण और बलराम ताल वन में गए और जाकर के पहुंचे, देखा सब वृक्ष फले हैं, पके हैं, उसमें सब। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबर का उत्तरी उठाया और कमर में बांधना था। ऐसे ही दाऊ दादा ने भी पीतांबर निकाला, निकाल करके कमर से बांध दिया। जब कमर से बांधने के बाद अब जोर से ताल का पेड़ पकड़ा। अब अपने सब नहीं है कि ताल का पेड़ बहुत मजबूत होता है, इतना धक्का तो कुछ होने जाने वाला नहीं उसको। अब ठाकुर जी ने और बलराम ने ताल का पेड़ पकड़ा और ताल का पेड़ पकड़ करके झटका दिया तो ताल का पेड़ डोला। ताल का पेड़ लंबे होता है ऊपर तक और ऊपर जाकर के झुका होता है। एक वृक्ष दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से। अब इतना जोर से ठाकुर जी महाराज ने एक को दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे ने चौथे को, सबको झटका देते देते जैसे आंधी चलती है ना, वैसे हो गया, एक दूसरे से टकरा करके। और जितने फल लगे हुए थे वो टपटपाए के सब नीचे गिरने लगे। अब गोपाल लोग दौड़े और उस ताल फल को खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही धेनुक को पता चला, धेनुकासुर को ढेचू ढेचू करता हुआ दौड़ करके आया और ठाकुर जी पर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी महाराज, घोड़े क्या होता है, वो गधे क्या होते हैं, वो भैया किसी पर प्रहार करते हैं, पीछे वाली दो लत्ती मारते हैं, उनकी दो लत्ती तेज चलती है। ठाकुर जी महाराज जैसे ही चरण का प्रहार करे वो सब पकड़ लेते हैं और घुमा करके ताल के वृक्ष के नीचे एक ही पटकनी में तो जय जय सिया राम। सब ऐसे जितने धेनुक असुर थे सब कृष्ण और बलराम ने पकड़ पकड़ करके टांग और पटक पटक करके सबको मार करके सब पूरे खानदान सहित एक भी नहीं बचे। अब इतने को मार दिया तो पुनः खच्चर हो गया। तो पुनः खच्चर हो जाए सब ताल के फल से, ताल के फल गिरे हुए थे सब, उसी से पुनः खच्चर हो गया। अब सब फल हो गए अशुद्ध। जब फल अशुद्ध हो गए तो बालकों ने फिर फल को खाया नहीं। पहले तो लोग ताल के फल खाते थे, जब से ताल के वन में धेनुकासुर मारा गया तब से ताल के फल अशुद्ध हो गए। अब उस ताल के फल नहीं खाते हैं। ऐसे कपित था ना, कैथे का फल ऐसा होता है ना, कपित जम्बू फलचार वक्षणम, गणेश जी महाराज एक हाथ में। पर अब जिस दिन से ठाकुर जी महाराज ने कैथे के पेड़ के नीचे वो बत्सासुर को मारा, तब से कैथा का पेड़, कैथे का फल पवित्र नहीं रह गया। कैथे का पेड़ खा नहीं, लिखा पड़ा नहीं है, और गाँव में लोग कहते हैं कैथे का फल खा करके 21 दिन के अंदर मर जावे तो उसको जरूर नरक में जाना पड़ेगा। इतना अपवित्र कैथे कहावत है गाँव की, सच्ची क्या है कहीं पोथी पत्रा में नहीं मिला, केवल एक बात बता दे रहे बस। अब ठाकुर जी ने मार करके समाप्त कर दिया। वहां से सब गोप बालक लोग चले आए और फिर थोड़ी देर बोले चलो क्रीड़ा करते हैं। ठाकुर जी महाराज ने क्रीड़ा करने के लिए जैसे उपस्थित हुए, गोप बालों ने आकर के बताया भैया आपने तो ताल फल खाने के लिए गए थे, इधर जितनी भी गायें हैं सब बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। ठाकुर जी ने आकर के देखा तो सब गायें बेहोश मूर्छित है। भैया पता किए कैसे मूर्छित हो गई? बोले ऐसी बात है, एक हृदय तो भरी हृदय है, उस हृदय में जो कोई जाकर के पानी पीता है तो उसमें विष मिला हुआ है और उसमें मर जाता है, बचता नहीं। ठाकुर जी महाराज ने सभी गायों को
और जीवित करके मन में विचार किया, इस सौभरी हृदय को अब शुद्ध करना है, पवित्र करना है। ये ब्रजमंडल है, यहाँ दुष्टों का काम नहीं है। दूसरे दिन ठाकुर जी महाराज ने गेंद खेलना प्रारंभ किया। गेंद खेलना प्रारंभ किया, गेंद इधर से उधर बहाते हैं, सब एक दूसरे को गेंद से खेल रहे हैं, मार रहे हैं। ठाकुर जी महाराज गेंद को उठा करके ज्यादा से ज्यादा वो सौभरी हृदय की तरफ ही फेंक रहे हैं। और गेंद किसकी थी? श्रीधामा की थी। श्रीधामा की गेंद थी। तो श्रीधामा चले, लाला तेरी दृष्टि ठीक ना है, तो मेरी गेंद को लग रहा है सौभरी हृदय में फेंकेगा। लाला मेरी गेंद अगर चली गई सौभरी हृदय में तो मैं तेरे ते ही वो गेंद लूंगा। अब वो ठाकुर जी महाराज को तो लीला करनी थी, और जैसे उसने कहा वैसे गेंद को उठाई और जोर से इतना फेंका वो जा करके सीधे सौभरी हृदय में ही जा करके गिरी। अब श्रीरामा आया और आ करके कन्हैया का कंधा पकड़ करके जोर से हिलाया। लाला तेने मेरी गेंद को हृदय में फेंक दी, मेरी गेंद ले आकर के दे। लाला कहता छोड़ दे तब ना गेंद ले आकर के दूंगा। अब नहीं, मेरी गेंद पहले ले आकर के दे, फिर उसके बाद छोड़ूंगा। अब बच्चों की ऐसी चीज होती है, अब पकड़े भी रहोगे और ले आकर के भी दे भी तो एक साथ कैसे दो काम होगा। ठाकुर जी महाराज ने झटका दिया और झटका दे करके सुदामा से अपने आप को छुड़ाया। एक कदम का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष पर ठाकुर जी महाराज चढ़ गए। कदम वृक्ष की डाली उस सौभरी हृदय के अंदर तक जा रही थी। ठाकुर जी महाराज वहीं से उस हृदय में छलांग लगा दी। सुदामा तो अभी मजाक कर रहा था, जब वो चढ़ने का तभी, ए भैया रहने दे तू, ये लोग नहीं चाहिए तो लौटा लौट। अब कह रहे ठाकुर जी तो मानते नहीं, गए और जा करके उस सौभरी हृदय में छलांग लगा दिया। जैसे लाला ने छलांग लगाई, सब चीत्कार करके रुदन कर उठे। कुछ गोप बालक दौड़ते हुए गए और जा करके मैया और बाबा को सूचना दी। इधर मैया और बाबा जो हो नंदगांव में बैठे हुए हैं, उनको भी अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। कभी बिल्ली रोती हुई सुनाई दे रही है, कभी एकाएक सामने कुत्ता आकर के ऊपर की तरफ मूड़ी उठा करके रो रहे हैं। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के अपशकुन सुनाई दिखाई दे रहे हैं। मैया सोचती है क्या हो गया, लगता है लाला कहीं विपत्ति में तो नहीं पड़ गया है। ऐसे विचार कर रही थी, तभी ये बालक लोग गए और जा करके मैया से बोले, मैया लाला कन्हैया तो सौभरी हृदय में कूद गए। जैसे मैया ने सुना, सब रुदन करते हुए चित्कार करते। अब एक मैया ही नहीं, अब जितने ब्रजवासी हैं सब के सब दौड़ते हुए आ रहे हैं। नंद बाबा, रोहिणी मैया और भी जितने हैं, ध्रुवानंद, धरानंद, उपनंद, सब ठाकुर जी के भाई हैं, ये सब दौड़ते हुए आ रहे हैं, रोते हुए, और सब उस सौभरी हृदय के समीप पहुंच गए। जब वहां पहुंच गए तब देखा सबको ऐसा लगा, इतना सब ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। अब कन्हैया कूद गया है सौभरी हृदय में, तो हम भी कूद ही जाएंगे। ऐसा लगा कि सब दौड़ करके आएंगे और सौभरी हृदय में कूद जाएंगे। दाऊ दादा अपना हाथ फैला कर कहे कोई अंदर नहीं जाना। दाऊ दादा ने रोक दिया हाथ फैला करके। अब दाऊ दादा की बात कौन न माने, नंद बाबा रुक गए, सुधा मैया भी रुक गई। भैया ने दाऊ को पकड़ करके बोली, अरे दाऊ तेरा लाला तो सौभरी हृदय में कूद गया है और तो को ना पतो, वाह हृदय में 100 फन वाला काली नाग है। भैया तू काहे को परेशान हो रही है? अरे वो तो 100 फन वाला है, तेरा लाला तो 1000 फन वाले को बिस्तर बना करके सोता है। तेरे लाला का या 100 फन वाला काली नाग कुछ कर ना सके। अच्छा लाला, मैया ने कहा, लाला ने कहा, देख मैया तू इतनी हल्ला कर रही है, रो रही है, इसलिए लाला की आवाज सुनाई भी दे रही है। देख सब शांत हो जाओ और सुनो, लाला जल क्रीड़ा करते हुए बंसी बजा रहा है। सबके सब चुप हो जाओ। सब के सब चुप हो गए। तब धीरे धीरे कन्हैया के बंसी की ध्वनि सुनाई। जैसे ही बंसी की ध्वनि सुनाई थी, सबको लगा प्राण वापस आ गए। और इधर ठाकुर जी महाराज गए, उससे कूदे नीचे। जैसे नीचे कूदे और जल में प्रवेश किए, काली नाग के समीप पहुंचे। नाग पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक आया है, ये तो कोई यहाँ आ नहीं सकता है। मान लीजिए कोई आ भी गया, नाग पत्नियों ने समझाया, देखो यहाँ से चले जाओ।
हमारे जो पति देव हैं वो जग गए तो फिर तुम बचोगे नहीं। ठाकुर जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, अपनी गेंद लेने के लिए आए, अपनी गेंद ले लेंगे तभी जाएंगे। नागपत्नियों ने कहा देखो गेंद तो हमारे जो पति हैं उनके पूंछ से दब गई है, अब ये जब ये जगेंगे तो हम गेंद रख लेंगे, बाद में वो घर के बाहर फेंक देंगे, अपनी गेंद ले लेना। बोले ना हम अभी गेंद अपनी ले लेंगे। बोले अब गेंद तो नहीं मिलेगी, अब गेंद पूंछ से दबी हुई है। ठाकुर जी महाराज ने कहा एक लात मारेंगे पूंछ पर, एक लात मारेंगे पूंछ जाएगी टूट, तो पूंछ को उठा करके हम ले लेंगे गेंद। अब कोई पत्नी के सामने उसी के पति को कहो कि उसको लात से मारेंगे, उसने कहा ठीक है जब मरने की इच्छा है तो कर देखो। ठाकुर जी महाराज गए और जा करके जोरदार कालिया के पूंछ पर एक लात जमाई, और महाराज लात तो इतनी जोरदार थी कि कालिया बिलबिलाया गया, जोर का बिलबिलाया। अब तक उसने सोचा इतनी जोर की मार तो आज तक कभी पड़ी नहीं थी, या तो पहले पड़ी थी, एक बार गरुड़ ने थप्पड़ मारा था तो रमणक द्वीप इतनी तेज जोरदार थप्पड़ थी कि एक थप्पड़ में तो रमणक द्वीप से उड़ करके सीधे समुद्र में गिरे थे, और आज ये तो उससे भी तेज लात पड़ी है। ऐसे बिलबिलाए करके देखा, ठाकुर सामने छोटा नन्हा सा बालक खड़ा हुआ है, मयूर मुकुट धारण किए हुए, सोचा रे ये तो बहुत नन्हा बालक है, अपने फनों से प्रहार करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी महाराज छलांग लगाए और उसके फन पर चढ़ गए। अब ठाकुर जी जब फन पर चढ़ गए तो फन तो फन होता है पर वो सामान्य नाग नहीं है, काली नाग है, उसके फन पर ठाकुर जी महाराज उसी के फन पर नृत्य करना प्रारंभ किए। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फन ऊपर बिम 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 नाग बधू आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। ठाकुर जी महाराज नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य कैसे कर रहे हैं? टेप से पंजे के बल नहीं नृत्य कर रहे हैं। देखो नृत्य जो होता है वो पंजुंगलियां होती हैं आगे की, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रयोग होता है, पर लाला ने तो आज अलग प्रकार का नृत्य किया। वो एड़ी होती है ना, वही एड़ी को लेकर के ठपा ठप मार रहे हैं, वो काली नाग का वो सब एक एक फन तोड़ने उससे मार मारता है जोरदार। अब जिस फन पर वो एड़ी की चोट पड़ती है वो फन टूट करके लटक जाता है। जब लटक जाता है ठाकुर जी को नृत्य करने में मजा नहीं आ रहा है। ठाकुर जी महाराज ने अपने ही पीताम्बर है ना, ये पीताम्बर होता है ना, इसमें एक सुनहरा धागा मजबूत होता है, उसमें से एक पीताम्बर से धागा निकाले और निकाल करके काली नाग के नाक में, एक में नहीं सवो नाक में वो सूत डाले और डाल करके काली नाग को लिया नाक। नाक में जब रस्सी चली जाए तो नप जाएगा ना, और उस रस्सी को एक हाथ से पकड़ लिया, दोनों तरफ की रस्सी को एक हाथ से, और एक हाथ को एक हाथ से ठाकुर जी रस्सी पकड़ लिए और एक हाथ जो है बंसी लेकर के अपने अधर पर रख करके बंसी निनाद करते हुए ठाकुर जी महाराज नृत्य कर रहे हैं। अब नाथ लिए, अब धीरे धीरे जितना खींच रहे हैं, देखो जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, उसको जितना खींचो उसी हिसाब से चलता है। अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। इधर दाऊ दादा ने यशोदा मैया आनंद बाबा सबसे कहा देखो लाला की बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लाला जैसे मुख पर बंसी की ध्वनि प्रारंभ किए वैसे ही बाहर भी ध्वनि गई। अब धीरे से लाला का वो मोर मुकुट दिखाई दिया, चल से निकल रहे ना, धीरे से मोर मुकुट दिखाई दिया, फिर अलकावली दिखाई दिया, फिर ठाकुर जी का प्रशस्त ललाट दिखाई दिया, फिर नेत्र दिखाई दिए कतरारे, और फिर कपोल, फिर ग्रीवा, फिर ऐसे ठाकुर जी का धीरे धीरे वो जल से ऊपर आ रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। जैसे ही ठाकुर जी का पूरा मुखार बिंद का दर्शन किया, सब लोग वालों ने जय जयकार की, बोले बाला कृष्ण लाल की। बंसी बजाते हुए ठाकुर जी महाराज काली नाग पर नृत्य करते हुए बाहर निकल करके आए और काली नाग के मस्तक से छलांग लगा करके बाहर आ गए। मैया ने लाला को गोदी में ले लिया। उसी समय काली नाग और नाग पत्नियों ने ठाकुर जी की स्तुति की। ठाकुर जी की स्तुति सुन करके प्रसन्न हो गए और काली नाग को बोले अब यहाँ रहो, चले जाओ, रहने की जरूरत नहीं है। काली नाग ने कहा महाराज हम जाएंगे तो वहाँ हमको गरुड़ परेशान करेगा। ठाकुर जी महाराज ने कहा कोई गरुड़ को परेशान नहीं करेगा तुमको, अब तो गरुड़ तुमको देखेगा, तुम्हारा स्वागत
करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि अब तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण पड़ गए, हमारे चरण चिन्ह को देख करके करुण तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। रमण दीप कालीनाथ चला गया और इसको हरि हो गया पवित्र। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। कृष्ण भगवान की जय हो। आलिम से करते भाव सुनाए। छुप रो कान्हा दुनिया से छोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। छुप रो कान्हा दुनिया से छोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। वो नैना भर भर आए, तेरी याद सताए, तेरी याद सताए।
ठाकुर जी महाराज कालीनाग का उद्धार किए। कालीनाग छोड़ करके चला गया। अब ठाकुर जी महाराज रात्रि में सायंकाल देर हो गई। उसी समय सब रात में वही काली जो गृह था, उसी गृह के समीप ही सब प्रजवासी जो आए थे वो सब रात्रि में वही निवास किया। कंस को पता चला तो कंस ने अपने सैनिकों को भेजा और भेज करके जितनी दूर में वो सब सोए थे ब्रजवासी, कहा सब आग लगा दो चारों तरफ से। गोपवाल तो सब सोए हुए थे, कंस ने चारों तरफ से आग लगवा दी। जब चारों तरफ से आग लगवा दी तो आग की ज्योति जो आग की गति बढ़ने लगी। अब जंगल में जब आग लगता है तो चटर चटर की आवाज रही तो सब ने जा करके कन्हैया से कहा। जब कन्हैया से कहा तो कन्हैया ने सबसे कहा अपने अपने नेत्र बंद करो। सबके नेत्र बंद किए और ठाकुर जी सब पूरी अग्नि को पान करे। अग्नि शांत हो गई। प्रातःकाल सब लोगों ने स्नान किया। स्नान करके सब अपने अपने घर चले गए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछ रहे हैं, प्रभु ये कालीनाग कौन था और ये सोवरी के हृदय में आकर के क्यों बैठ गया? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कालीनाग रमण जी का एक रहने वाला नाग है। जो तार्क्ष हैं गरुड़ जी, उनका आहार क्या है? नाग ही है। तो नागों को खाने और दुश्मनी भी है इनसे, तो नाग लोक में जाते हैं और इतने नागों को मार करके सबको छिन्न भिन्न करते हैं और उनका पेट भरता है, चले आते हैं। एक बार नागों ने सबने सोचा कि अगर ऐसे ही गरुड़ आएंगे और हम सबको मारेंगे तो जल्दी हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गरुड़ से निवेदन करते हैं कि वो एक नाग उनकी सेवा में जाएगा और भी खाने पीने की सामग्री रहेगी, तो उस नाग को खा लेंगे, खाने पीने की सामग्री रहेगी, तो जब आएंगे इस प्रकार से उनको उपहार दिया जाएगा। ऐसे क्रम चला। अब नंबर आ गया था इस कालीनाग का। सबने कालीनाग को भेजा, तो ये भी अपने को समझता था कि हम भी कुछ हैं। तो जो गरुड़ जी के लिए दिया गया था उतने सब टकार गया, सब अपने खा गया और बैठा रहा। जब गरुड़ जी आए तो बोले कहाँ है हमारे लिए जो सामग्री थी? बोले हम खा गए। बोले हम क्या खाएंगे? तो बोले तुम तो कुछ नहीं खाओगे, हम ही तुम्ही को खा जाएंगे। बोले मुंह फैला के दौड़ा, मुंह फैला करके दौड़ा 100 मुख। तो गरुड़ जी महाराज ने एक थप्पड़ मारा और इतनी जोरदार की थप्पड़ थी कि घूमते घूमते, और इसने भी सोचा, देखो जो व्यक्ति किसी झगड़ा करता है ना तो जानता है कि इससे अगर झगड़ा करेंगे हार गए तो बचने का क्या तरीका है। पहले तो लोग ऐसे सोचते थे, किसी झगड़ा करते तो बचने का तरीका पहले सोचते थे। इसने पूरी चालाकी लगा ली थी। तो ये सीधे वहां से जब थप्पड़ पड़ा तो आकर के गिरा समुद्र में। समुद्र से भागता भागता आया गंगा जी में, गंगा जी से आया जमुना जी में, और जमुना जी से आकर के सौभरी हृदय में प्रवेश कर गया। गरुड़ जी पीछे पीछे थे। गरुड़ जी ने देखा है तो सौभरी हृदय में चला गया। गरुड़ जी वापस लौट के चले गए। परीक्षित जी ने महाराज गरुड़ जी क्या गए क्यों नहीं सौभरी हृदय में? बोले गरुड़ जी को साथ, तो साथ किसने दे दिया? एक बार की बात है, गरुड़ जी कहीं जा रहे थे, लौट करके वृंदावन की तरफ से जा रहे थे, उसी समय है उनको लग गई भूख। जब भूख लगी तो सौभरी जी का जो हृदय था, इसी हृदय में बड़ी बड़ी मछलियां थी। बोले इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। गरुड़ जी ने उसकी मछलियों को अपने चोट से पकड़ पकड़ करके खाने लगे। अब जो गरुड़ जी कोई सामान्य तो है नहीं। गरुड़ जी आए तो अब एक मछली, दो मछली, चार मछली, पूरे तालाब में ही हृदय में ही हलचल मच गया। मछलियां इधर से उधर भागना शुरू की। उसी हृदय में बैठे सौभरी महर्षि तपस्या कर रहे थे। मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां बैठे हुए बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। भागते टूटते में कोई धक्का मुक्की का पता चलता नहीं है। अब मछलियां आती है, सौभरी महर्षि से टकराती हैं, उनका ध्यान भंग हुआ। देखा सब मछलियां इधर उधर भाग रही। क्यों भाग रही? पता किया तो पता चला कि गरुड़ जो है मछलियों को खा रहे हैं। पता करके साधु के आश्रम में ऐसा कभी व्यतिक्रम तो हुआ नहीं था, और कोई मछली मारा होता, पहले पकड़ा होता तो कोई मछली होती का है कोई इसमें। और सौभरी के नाते, सौभरी का हृदय, सौभरी महर्षि इसमें तपस्या करते हैं, इसलिए कोई जो है इसमें मछली उछली पकड़ने नहीं आता था। सौभरी महर्षि ने देखा गरुड़ आया है तो सौभरी महर्षि ने साफ हो दिया, गरुड़ अगर अब फिर कभी यहाँ हमारे हृदय में आकर के मछली पकड़ेगा तो
गरुड़ के आते ही गरुड़ के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा साफ दे दिया। गरुड़ जी को पता चला, गरुड़ बोले नहीं जाएंगे, तो ये संसार में ये घृत तो है नहीं, अनेक है, कहीं जाएंगे। गरुड़ जी ने भगवान से शिकायत नहीं की, तो भगवान से शिकायत करो चाहे ना करो, तो गरुड़ जिनके हमको तो सब पता चलता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, ठाकुर जी अंतर्यामी है, ठाकुर जी को पता चल गया। ठाकुर जी ने सोचा बाबा जी आप मछली पालोगे और मछली पालोगे और उसमें गरुड़ को भूख लगी, खाने के लिए जाके तो खाने भी नहीं दोगे, देखते हैं आपकी मछलियों कब तक रहती है। अच्छा आपने साफ भी दे दिया? बोले हाँ दे दिया। बोले देखते हैं, तपस्या के बल पर साफ दिए हो ना, अब देखते हैं आपकी तपस्या कैसे काम करती है। उन्हीं मछलियों को क्रीड़ा करते हुए सौभरी महर्षि ने देखा, तो मछली के बच्चे सब एक दूसरे के मुख में मुख डाल करके बड़े प्रेम से दाना चुग रहे हैं, खा रहे हैं। सौभरी महर्षि के मन में आया, इतने दिन से यहाँ बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, परिवार का सुख क्या होता है जब मत्स्य का परिवार आपस में इतना प्रेम करते हैं, तो मनुष्य का परिवार होता होगा तो कैसा प्रेम होता होगा आपस में। बाबा जी तो सारी जिंदगी छूट रहे, कुछ मालूम था नहीं, अब बाबा के मन में हो गई ब्याह करने की इच्छा। तो सौभरी महर्षि वहां से निकले, बोले ब्याह करें तो कहाँ जाएं, अब कोई नए नवेला छोड़ा तो रहे नहीं, बूढ़े बाड़े हो गए थे, अब ब्याह कौन करेगा इस उम्र में। बोले भैया देखो अयोध्या नरेश जितने होते हैं वो किसी ब्राह्मण को ना नहीं करते। तो उस समय मानधाता राजा थे, अयोध्या के राजा कौन थे? मानधाता। मानधाता के दरबार में सीधे यहाँ से छलांग लगाई तो सीधे कहाँ पहुंचे? अयोध्या के दरबार में। मानधाता अपने दरबार में बैठे हुए थे और हजारों वर्ष बाद तो अपने निकल रहे हैं, पानी में बैठे थे, तो जटा में यहाँ के कड़ा फेकड़ा मछलियों का पता नहीं घोंघा सब चिपके हुए थे। और जैसे ही अयोध्या की सभा में कूदे, वहां तो लाखों करोड़ों की कालीन बिछी हुई थी महाराज, उस पर जैसे कूदे तो झटका लगता है ना शरीर में, जैसे झटका लगा वो केकड़े वेकड़े सब गिर करके, कोई मछली इधर कूद रही, केकड़ा गिर रहा है, केकड़ा गिर रहा है, तो क्या गिर रहा है, सब उसी में अस्त व्यस्त हो गया। अब मानधाता जी ने देखा ये क्या है महाराज, वशिष्ठ जी की तरफ देखा, कभी बाहर तो निकले नहीं, कोई जानता नहीं था, परिचित भी नहीं था। वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, खड़े हो गए, वशिष्ठ जी खड़े हो गए, बोले महाराज आपका इतना बड़ा सौभाग्य है, देखिए जो सौभरी महर्षि आज तक लाखों वर्ष से एक हृदय में बैठ करके तप कर रहे हैं, आज तक कहीं किसी के सभा में और किसी मनुष्य से नहीं मिले, वो आज आपका सौभाग्य है कि आपके दरबार में वो पधारे। पता भी चल गया और विरुद्ध भी हो गया। मानधाता गए और प्रणाम किया, जैसे अतिथि का सत्कार होता है, सत्कार किए, उन पर का आदि दे करके, चरण प्रक्षालन करके। अब जब सब हो गया तो बोले महाराज बड़ी कृपा की, आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ पधारे, प्रभु आपकी कुछ इच्छा हो तो बताओ, हम आपकी कुछ सेवा कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। बोले हाँ भैया आए तो इसीलिए, देखो हमको भूमिका उनका बनाने आती नहीं और ना ज्यादा किसी की चापलूसी करने आती, सीधे सीधे बोल रहे हैं हमको ब्याह करने की इच्छा वही है, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं, हमको ब्याह करना है। बोले ठीक है महाराज कह लो आप महल में, हम देखते हैं कोई कन्या आपसे ब्याह करने योग्य जो होगी उससे हम आपका ब्याह कर देंगे। बोले कोई कन्या वन्या नहीं, कब खोजोगे, कब हमारा ब्याह होगा, तो कब हम ब्याह करके जाएंगे, ये इसलिए नहीं आए हैं आपको। बोले फिर किस लिए आए हैं? हमको पता है आपके 50-50 बेटियां हैं, आपकी 50 बेटियां हैं, एक बेटी को दे दो भाई, आपके 50 हैं, एक बेटी दे दोगे तो कम तो पड़ेगी नहीं। अब ये रुपया थोड़े ना है भैया, आपके पास 50 रुपया है, 1 रुपया दे दो, 49 से भी कम चला लेना। अब बेटी एक हो चाहे 50 हो, बेटी तो सब बेटी उतनी प्यारी होती है। अब बाबा जी को कौन समझाए कि बेटा बेटी कैसे प्यारे होते हैं, उनको तो लगा 50 है, एक दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। माता भी महात्मा है और सौभरी महर्षि है, ना करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, तो माता भी तो राजा है ना, वही चालाक है। मानधाता ने कहा हाँ प्रभु बिल्कुल ऐसा करें, आप रनिवास में पधारें और रनिवास में चलें, जो कन्या आपको पसंद करेगी उसी कन्या से आपका हम ब्याह कर देंगे। तो सौभरी महर्षि भी, वो तो महर्षि हो ही कम चालाक बने, वो जान गए हमारा ये वेशभूषा देख करके कौन राजकुमारी हमको पसंद करेगी, राजा हमसे चालाकी कर रहे हैं। तो अब सौभरी भी कमजोर नहीं,
उन्होंने अपनी तपस्या का स्मरण किया। सबको तो वही सौभरी दिख रहे हैं, और कन्याओं के सामने गए तो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। तो जैसे ही मानधाता ने कहा, बच्चियों ये महर्षि सौभरी आए, ये ब्याह करना चाहते हैं, तुम में से जो कोई ब्याह करना चाहे वो बता दो, इनसे तुम्हारा ब्याह कर देंगे। 50 की 50 ने एक साथ कहा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। कहा एक को बचाने के चक्कर में 50 की 50 से ब्याह करना पड़ा। अब 50 ब्याह हो गया तो डोला लेकर के चले। अब भाई जहां इतने दिन रहे वहीं जाएंगे। अयोध्या से चले वृंदावन, और वृंदावन की ओर जब नजदीक पहुंचना हुआ तो सोचे वो सब जो ब्रजवासी हैं, द्वारे हैं, वो सब पहचानते हैं, और इस बुढ़ापे में ब्याह करके जाएंगे तो सब जाएंगे। ब्रजवासी तो वैसे किसी भी काम नहीं करते, बाबा जी कुछ भी करें तो बोल देंगे जरूर, और सबको साफ देते मिलेंगे तो कहाँ तक साफ देंगे। तो ऐसे ही अब वहां जाना ठीक नहीं, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ब्रज पहले ही, वृंदावन के पहले ही सौभरी महर्षि ने सब जितने कहार लोग थे उनसे बोले कि डोला रख दो यहीं। उन्होंने सब रख दिया। बोले महाराज आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले महाराज ये जंगल है। बोले जंगल ही तो साधु घर कहाँ होता है? जंगल में होता है। अरे जंगल में कोई कुटिया होती है, महल मकान होता है, उसमें साधु रहता। बोले हमारा कुछ नहीं है, तुमसे मतलब तुम सब जिनका जिनका डोला था सब अपना अपना रखे और अपने जाओ। अब उस सबको डांट लगाई, सैनिक बनी भी साथ में आए, सब बेचारे अपना अपना फूले करके वापस चले गए। सौभरी आज जहाँ दाऊ जी रहते हैं ना, दाऊ जी का मंदिर है ना, गोकुल के पहले ही पड़ता है दाऊ जी, और वहाँ के जितने ब्राह्मण है ना ये सब सौभरी के वंश के ही है। वो दाऊ जी की जितनी सेवा करते हैं सब सौभरी के वंश के ही है वहाँ। अब वही दाऊ जी के पास में ही वही रख दिए डोला। अब सौभरी महर्षि ने अपनी तपस्या का स्मरण किया, 50 महल बन करके तैयार हो गए। अब सौभरी महर्षि ने कहा, देवियों जिसका डोला जिस महल के सामने है उस महल में प्रवेश कर जाओ। महल केवल नहीं है, उसमें दास दासियां रहने खाने की सारी व्यवस्था है। किससे है? तपस्या के बल से। अब सब अपने अपने डोला से निकली और निकल करके महल में प्रवेश कर गई। अब इधर जो डांट पड़ी थी महर्षि की, सब घर पहुंचे अयोध्या जा करके है। अब मानधाता को डांट लगाई। ऐसे नहीं कि पहले कोई गरीब गुरबा राजा के समीप न जा सके। मानधाता जैसे चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में वो जो कहार लोग गए थे, जा करके जोर की डांट लगाई। क्या महाराज आपका भी दिमाग नहीं काम करता है? अपनी ही धनी सुकुमारी कन्याएं राजकुमारियां आप बाबा जी के पेड़ पीछे बांध दिए, और बाबा जी ने ले जाकर के कह दिया जंगल में रख दो। अब उनको सिंह खाएगा, व्याघ्र खाएगा, क्या करे कुछ पता नहीं चलता है। अरे ब्याह करने के पहले कुछ सोच समझ तो लेना चाहिए था। डांट फटकार करके चले गए। मानधाता भी सोचे कि ब्याह तो दिए हैं, अब कन्याओं को अगर दुख मिलेगा तो अच्छी बात नहीं। अपनी रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके आए यहाँ, देखा तो महाराज पहुंचते ही 50 महल तैयार दिखे। समझ लिए कि ये जो है महर्षि की तपस्या का फल है। तो चले अब आए हैं तो बेटियों से मिल मिले। सभी बेटियों से मिलने के लिए गए। जा करके बेटी एक बेटी से मिले। बोली बेटी कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? बोले ना पिताजी कोई दुख तकलीफ नहीं, पर एक कष्ट है। बोले कौन सा कष्ट है? बोले 24 घंटे हमारे पास ही रहते हैं, बाकी जितनी 49 बहनें हैं वो सोचती होंगी कितनी नकटी है ये। पति को अपने पास रख लिया और कभी हमारे पास नहीं आने देती है। मानधाता जी को भी बुरा लगा। अरे 50 से ब्याह की हो तो 50 को समय दो, एक ही के पास रहो, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बेटी के यहाँ गए, चलो समाचार उसके यहाँ ले लो। गए उसके यहाँ भी जाकर के पूछे बेटी कोई दुख तो नहीं है? बोले कोई दुख तकलीफ नहीं है, एक कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? बोले ये 24 घंटा हमारे पास ही रहते हैं, बाकी 49 हमको गाली देती होंगी। तो मानधाता समझ गए महर्षि अपने अनेक रूप बना लिए हैं और रह रहे हैं। महर्षि से बिना मिले मानधाता वापस लौट करके चले गए। अब धीरे धीरे 50 पत्नी भई, तो उनके बच्चे कच्चे भी होंगे। अब बच्चे कच्चे से बढ़ना शुरू हुआ, पूरा पूरा खानदान क्या बढ़ना शुरू हुआ। अब देखो बाबा जी ने तपस्या की, ब्याह कर लिया, इतने महल मकान बना लिए और ब्याह करके पत्नियों के साथ रहे हैं। तपस्या तो हो नहीं रही है। भैया जितना डिपॉजिट है उसमें से निकाल कर केवल खर्च ही करो, केवल खर्च करते जाओ, उसमें जमा ना हो तो क्या होगा, एक दिन खाली होने लगेगा, फिर मैसेज आने लगेगा मोबाइल पर। अब किस सीमा तक पहुंचे हो? अब धीरे धीरे करते करते ऐसे बाबा जी की तपस्या
पहले नियम बन गए, आदत बन गई थी। तो कोई चीज की जरूरत होवे तो बाबा जी आंख मूंदे, तपस्या के ध्यान करे, वो वस्तु समाप्त होने लगी। अब वो कोई बड़ी चीज का जब मतलब तपस्या से ज्यादा बड़ी चीज का करते हैं तो वो चीज प्रकट नहीं होती। बाबा जी को पता चल गया कि हमारी तपस्या कहाँ फिस हो रही है, तो ये तो तपस्या चली गई। अब परिवार है तो छोड़ करके जा भी नहीं सकते। अब तो भाई कुछ ना कुछ करो, तपस्या के बल पर नहीं होगा। तो बच्चे कच्चे हो गए, सबसे बोले भैया अपना सब कुछ करो। तो अपना मंदिर बनाए, कहीं पूजा पाठ कराने, अपनी जजमानी चिताई किए सब ब्रजमंडल में पूरे घूम करके बच्चे कच्चे। अब तपस्या तो हो गई, जय जय सिया राम। तो वही महाराज की तपस्या क्या हो गई, सब खत्म। केवल किसमें, परिवार पालने तपस्या इसमें चली गई। और सौभरी युद्ध का क्या हुआ, बोले सौभरी युद्ध में वही आ गया कालिया नाग। अब सौभरी युद्ध में जिस दिन से कालिया नाग आया उसमें मछली रहेंगी। जिस कालिया नाग के विष से ऊपर से भी उड़ करके कोई पक्षी जाता है तो जल से जो वाष्प निकलता है, वायु निकलती है, ऊपर से उड़ करके पक्षी जाते हैं तो इतना विषैला है वो कि उसकी वाष्प से, उसकी वायु से वो मूर्छित होकर के उसी सौभरी युद्ध में गिरते हैं। तो क्या होते हैं, जब गिरते हैं तो वही काली नाग के आहार बन जाते हैं। काली नाग उन्हीं को खा करके जीता है। जब इतना दूर तो उसमें मछली कहाँ बचेगी। अब बाबा जी ने तपस्या के बल से सोचा कि हम मछली बचावें, अपने सौभरी हृदय को बचावें और अपनी तपस्या को। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा न तपस्या बची न सौभरी हृदय बचा। इसलिए बहुत ज्यादा शक्ति, रुपया, धन, पैसा, धन हो तो भगवान के भक्तों से विवाद नहीं करना। नहीं, जिसके बल पर विवाद करोगे ठाकुर जी महाराज उसको जड़ समेत समाप्त करेंगे, फिर वो बचेगा नहीं। इसलिए भगवान के भक्तों से कभी विरोध नहीं करना। अब यहाँ वृंदावन में शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी महाराज गोप बालों के साथ में लीला कर रहे हैं। एक वन से दूसरे वन में जाते हैं और उसी समय एक प्रलंबासुर नामक असुर आया। ठाकुर जी महाराज उसको भी मार करके गोप का बालक बना करके कहते हैं गोप रूपी प्रलंबोगात असुरा चिहीर सया। वो प्रलंब आया और ठाकुर जी महाराज के साथ गोप बन करके क्रीड़ा करने लगा। अब ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा में ये हुआ भैया, जो क्रीड़ा में हारेगा, दो गुट हुए, दो लोग जब तक अलग अलग कुछ नहीं होगा तब तक क्रीड़ा नहीं होगी। एक में तो ठाकुर जी हो गए, एक में बलराम जी हो गए। तो बलराम जी हो गए तो दोनों में तो ठाकुर जी वाला जो पक्ष था वो हार गया और बलराम जी वाला जो पक्ष था वो जीत गया। प्रलंबासुर ठाकुर जी वाले पक्ष में था। तो नियम था जो हारेगा वो अब जीतने वाले को अपने कंधे पर बैठा करके यहां से पांडीर तक जाएगा। बोले ठीक है। तो ठाकुर जी ने तो बैठा लिया श्री रामा को अपने कंधे पर और प्रलंबासुर ने बैठा लिया दाऊ दादा को। अब जिसको जहां तक बैठा करके जाना था गए, पर प्रलंबासुर तो यहाँ आया था कुछ गड़बड़ करने के लिए। दाऊ दादा को बैठा करके वो दूर भगा, जैसे आ गया भांडीर बट। अब भांडीर बट के आगे भी जोर से भागने लगा तो दाऊ दादा चिल्लाए। दाऊ दादा जानते हैं कन्हैया के पक्ष का, अभी कुछ गड़बड़ कर देंगे तो बाद में कन्हैया हमारा कपड़ा पकड़ के खींचेगा, दादा तुमने मार काहे को मार दिया। तो चिल्लाए। तो ठाकुर जी ने कहा अरे दादा आप तो समर्थ हो, आप अपनी लीला करो, कंधे पर तो बैठा ही था, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं था। दाऊ दादा ने अपना मुक्का उठाया, व्यक्ति ने तो कमाल किया, हो गई जय जय सिया राम। प्रलंबासुर मारा गया। बोलिए दाऊ दादा की। प्रलंबासुर मारा गया, सब आ गए। अब ठाकुर जी एक दिन गाय को चराते हुए जा रहे हैं बालकों के साथ, मुंजारण्य में पहुंच गए। मूंज होती ना, मूंज जानते नहीं जानते, आप सब जानते नहीं जानते, मूंज होती है, उसका जंगल होता है और वो तो ज्वलनशील होती ही होती है। और उसका जो फूल निकलता है सफेद सफेद ना, वो बहुत बड़ा निकलता है और सफेद होता है, उसमें और ज्यादा तेज आग लगती है। पेट्रोल का बाप, वो पेट्रोल का बाप होता है महाराज। उस मुंजारण्य में गाय पहुंच गई और एकाएक उसमें लग गई आग। दावाग्नि प्रकट भई। जब अग्नि प्रकट भई तो सब लोग ग्वालों ने सोचा भैया बकासुर से बच गए, अघासुर से बच गए और कितने असुरों से बचे, पर इस अग्नि से बचना मुश्किल है। पहली बार तो ठाकुर जी महाराज ने सबको कहा आंख बंद करो।
तब इस सब अग्नि को पान कर गए। इस बार आंख बंद करने के साथ टाइम कहाँ था, वो मूंज की का जंगल इतना तेज जलना शुरू हुआ था, और गायें भी हैं, गायें जले अच्छी बात नहीं। ठाकुर जी ने अपना मुंह खोला, मुखात अग्नि रजायत, सारी अग्नि कहाँ से प्रकट होती, ठाकुर जी के मुख से अग्नि प्रकट होती। सारी अग्नि को ठाकुर जी महाराज सब गोप बालकों के देखते देखते सारी अग्नि को ठाकुर जी महाराज पान कर गए। सब ने जोर से जयकार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब धीरे धीरे शरद ऋतु आने लगा। अब शरद ऋतु में, शरद ऋतु मतलब वर्षा का मौसम, वर्षा ऋतु का भी वर्णन किए हैं, कैसे कैसे कहाँ गड्ढे भरे हैं, कहाँ कैसे वृक्ष हैं, कैसे नए नए वृक्ष उग रहे हैं, सबका बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है। वृंदावन की शोभा कैसी हो रही है, सुखदेव जी महाराज सबका वर्णन किए। अब वर्णन करके कहते हैं अब धीरे से वर्षा ऋतु गई और अब शरद ऋतु आ रही है। तो शरद ऋतु में क्या होता है, वर्षा की ऋतु में तो सब पानी कचापच इधर उधर भरा रहता है, नदियों का भी उज्जवल होता है, एकदम मटमैला हो जाता है, खेल के कहीं जलाता है। और जब बारिश का वो सर्दी का दिन आया तो जल भी स्वच्छ हो जाता है। कह रहे हैं इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निमिषत वायुना वातम सगौ गोपाल कोच्युतः। शरद ऋतु आई, जल एकदम निर्मल हो गया। जल निर्मल हुआ तो जो जलाशय हैं उनमें कमल खिल गए हैं, और उन कमलों को स्पर्श करके जो वायु चल रही है वो पवित्र वायु पूरे वातावरण को सुगंध से भर दे रही, सौरभ से भर दे रही है। और ठाकुर जी महाराज अपने गोपालों के साथ में इस वन से उस वन में भ्रमण कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब गोपियां वर्णन कर रही, क्या वर्णन कर रही, ठाकुर जी महाराज कैसे एक वन से दूसरे वन में जाते हैं और कैसे लीला करते हैं। बोले महाराज गोपियां तो बैठी हैं घर में, उनको दिखाई कैसे दे रहा है। बोले भैया सबकी दिव्य दृष्टि हो गई है, ठाकुर जी महाराज किसी को कोई वियोग नहीं होने देते। गोपियां अपने यहाँ ही बैठ करके ठाकुर जी महाराज को देख रही है, जंगल में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी। तद ब्रज स्त्री आश्रित्य वेणुद्वैतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योन्न वर्णयन। अब सखी सब एकत्रित हो जाती हैं, हम लोग एकत्रित होकर के ठाकुर जी महाराज कैसे चलते हैं, वेणु का कैसे वादन करते हैं। अब वेणु वादन वर्णन करके सुना रहे हैं। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। परहा पर कहते हैं मयूर पंख को, मयूर पंख का ठाकुर जी महाराज ने मुकुट लगा रखा है। नटवर वपु जैसे नट का होता है एकदम पतला छरेरा, तीन जगह से टेढ़ा, वैसे ठाकुर जी महाराज का स्त्री अंग है नटवर वपु। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः कर्णिकारम सब वो कनैल का फूल है, एक कान पर रखा हुआ, पहले बता चुके उसके बारे में। विभ्रदवासा कनक कपिसम, ठाकुर जी महाराज का पीतांबर, कनक मतलब स्वर्ण के समान, जैसे स्वर्ण से चमक निकलती है ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने पीतांबर धारण कर रखा है। वैजयंतीम चमालाम, वैजयंती माला ठाकुर जी पहन रखे हैं। अनेक पुष्पों की जो कंधे से लेकर के पांव तक जो माला जाती है उस माला को वैजयंती माला कहते हैं, वनमाला कहते हैं। ठाकुर जी महाराज इसको धारण किए हैं। रंध्रान वेणुरधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को रख करके और उस पर फूंक मार रहे हैं, बंसी को बजा रहे हैं। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदई, और जो गोपबाल लोग हैं सब ठाकुर जी को चारों तरफ से घेर रखे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, ठाकुर जी महाराज वृंदावन में एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। स्वपद रमण, ठाकुर जी महाराज ने कोई चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पांव एक वन से दूसरे वन में ठाकुर जी चल रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, ठाकुर जी एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जो साथ के गोपबाल लोग हैं और ठाकुर जी महाराज का यशोगान करते हुए लाला कन्हैया ने अघासुर को कैसे मारा, बकासुर को कैसे मारा, पूतना को कैसे मारा, सब आपस में चर्चा करते हुए जा रहे हैं। और गोपियां वही इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। अब ये जो वेणु बजा रहे हैं ठाकुर जी महाराज अपने अधर पर रख करके,
वो सभी को सुख प्रदान करने, सर्वभूत मनोहर, मनुष्य ही नहीं जितने पशु पक्षी हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, सबको यो सुख प्रदान करने वाला है। ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णंतो धीरे धीरे, ब्रज स्त्रियों ने, गोपियों ने सुना तो बैठ करके आपस में चर्चा करती हैं। अब क्या कह रही हैं? देखिए सुनो गोपियां क्या कह रही हैं, हमारे आपके बहुत जरूरी बातें सुनने की। गोपी कह रही अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा, जिसको भी आंख मिली है, जिसको भी आंख मिली है, उस आंखधारी को इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता है। इदम फलम न विदामा, इससे अच्छा फल और कोई नहीं हम समझते हैं। क्या? सख्या पशुनन विवेशयतोर वयस्यई, जो श्री कृष्ण चंद्र अपने पशु मतलब गायों को घेरते हुए एक अपने समवयस बालकों के सखाओं के साथ वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनु वेणु जुष्टम, ब्रजेश सुतयो मतलब नंद बलराम और कृष्ण के साथ, जो राधा और कृष्ण के साथ में ठाकुर जी महाराज अपने अधर पर बंसी धरे हुए हैं और बंसी को बजाते हुए ब्रजेश सुतयो अनुवेण जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, जिसने एक बार भी श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे स्वरूप को इन नेत्रों से नहीं देखा, उनके नेत्र तो नहीं फिर बटन है। और नेत्र होने का फल क्या है? नेत्र होने का सबसे अच्छा यही फल है कि श्री कृष्ण चंद्र की ऐसी झांकी, जिस पर श्री जी के कंधे पर हाथ रख करके ठाकुर जी महाराज बंसी निनाद कर रहे हैं, ऐसी छवि को जिसने अपने जीवन में एक बार भी निहार लिया, उसका तो नेत्र पाना सफल हो गया। और नहीं तो व्यर्थ में उससे अच्छा तो हो जेब होता ना, शर्ट की बटन ठीक है, तो शर्ट की बटन इतना कर रही कम से कम कि किसी के अंग को ठग रही है, और इसने तो जिस लिए आई वो काम नहीं कर पाई। अब अनेक प्रकार से गोपियां चर्चा कर रही हैं। क्या कर रही? देखो इतना बड़ा सौभाग्य है, इस वृंदावन में जो भी है वो कोई सामान्य नहीं है। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन, इस वन में जो विहग मतलब पक्षी हैं वो सब के सब क्या हैं? मुनि हैं। कृष्णे चिदम तदुदितम कल वेणु गीतम, जब श्री कृष्ण चंद्र वेणु बजा रहे हैं तो अपलक पलक भी नहीं गिराते रहे और श्री कृष्ण चंद्र की उस वेणु ध्वनि को सुन रहे हैं। आरुई है ये द्रम भुजान रुचिरम प्रवाला, ये वृक्ष पर जो कोमल कोमल पत्ते वाली डाली है, उस डाली पर बैठ करके श्रृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्य वाचा, अपने नेत्र भी नहीं बंद कर रहे हैं और श्री कृष्ण के बंसी का जो निनाद है उसको बिना पलक झपकाए सुन रहे। कैसे सुन रहे? वैसे पक्षी जहां ज्यादा एकत्रित होते हैं वहां चौं चौं पौ पौ करना शुरू कर देते हैं, बिना बोले पक्षी नहीं रहते हैं। और यहाँ विगतान्य वाचा, एकदम शांत है, कोई कुछ आपस में बोल नहीं रहा, शांत होकर के श्री कृष्ण चंद्र की बंसी की ध्वनि को सुन रहे हैं। अब ऐसे अनेक प्रकार से देवियां जो है यहाँ चर्चा कर रही हैं। अब कह रही देखो देवी, एक चर्चा करते हुए देखो इन हरिणियों का कितना बड़ा सौभाग्य है, जो वृंदावन में हिरणे हैं वो घूम रही हैं, उनका कितना बड़ा सौभाग्य। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्य एता, ये जो हिरणे हैं इनका कितना बड़ा सौभाग्य, धन्य है। क्यों धन्य है? या नंद नंदन उपात्त विचित्र वेशम, जो अनेक प्रकार के विचित्र वेश बनाए हुए नंद नंदन हैं उनके समीप ये पहुंच जाती हैं। ऐसे बोलते हैं आकर्ण वेणु रणितम, ठाकुर जी महाराज जो वेणु बजा रहे हैं वो अपने कानों से सुन रही हैं। आकर्ण वेणु रणितम सा कृष्ण सारा, तो अब अकेले नहीं सुन रही, अपने अपने पतियों के साथ में आई, सा कृष्ण सारा। अब ये हिरणियां अपने हिरण के साथ में आई हैं और श्री कृष्ण चंद्र के बंसी की ध्वनि को सुन रही हैं। तो क्या कर रही? आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, केवल सुन ही रही, बोले नहीं, इतनी प्रेम भरी दृष्टि से श्री कृष्ण चंद्र को देख रही है
ऐसे देख रही हैं, पूजा दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ये अपने नेत्रों से पूजा दधुर श्री कृष्णचंद्र की पूजा कर रही हैं। कैसे पूजा कर रही है? प्रणयावलोकई। पूजा करना का मतलब ये भी नहीं है कि आरती बुलाओ, फूल फेंको, चंदन चढ़ाओ, ये नहीं है। प्रेम पूर्वक प्रेम भरी दृष्टि से अंग प्रत्यंग ठाकुर जी का निहारो और दर्शन करो। वो प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी को देखना ही ठाकुर जी की पूजा है। और सबको मंदिर में घुस करके ठाकुर जी के चरण तक जा करके खोपड़ी बजाना की पूजा समझ में आती है, वो पूजा हो नहीं। प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के केवल देखो, और प्रेम से देखते तो बनेगा नहीं। अच्छा कर कोई मंदिर गया दर्शन करने के लिए, बोले दर्शन करके आ गए, बोले हाँ आ गए। आज ठाकुर जी ने किस रंग की पोशाक पहनी है? बोले भैया वो तो नहीं देखे। बोले अच्छा ठाकुर जी ने आज कौन सी माला पचलड़ी पहनी है कि सतलड़ी पहनी है, कि मोतियों का श्रृंगार है, कि हीरे का श्रृंगार है, कि नग मणियों का श्रृंगार है, क्या पहन रखे? बोले वो नहीं देखे हैं। अच्छा ठाकुर जी ने आज काजल कैसे लगाया है? बोले वो भी नहीं देखे हैं। ठाकुर जी ने नूपुर पहने हैं कि नहीं पहने? बोले वो ही नहीं पहने देखे हैं। आखिर देखने क्या गए थे? क्या देख कर क्या? ये दर्शन होता है, ऐसे दर्शन किया जाता है। मतलब आप केवल काम चलाओ गए, अपने नहीं, अपने दर्शन करने, ठाकुर जी को अपने दिखा करके आगे कि हाँ हम भी आ गए हैं, अब हमको देख लो, आप हमको देख लो, हम आपको देखने नहीं आए हैं। अरे देखे होते तो पता चलता ना, और अपने देखे नहीं प्रेम से। हाँ करने क्या गए? ठाकुर जी की चरण पर खोपड़ी पटक के जरूर आए। अब इतनी जोर से पटके होंगे ठाकुर जी का भी अंगूठे में दर्द हो रहा होगा कि बदमाश आया और उसकी जोर से खोपड़ी पटक कर दी, चला गया। और ठाकुर जी को वैसे जाना भी नहीं चाहिए। मंदिर की जो ये व्यवस्था बन गई है, जिसको एंड पैंट शर्ट पता नहीं क्या सलवार कुर्ता सब पहन करके मंदिर में घुस जाते हैं, वहां ठाकुर जी रहते ही नहीं। उस मंदिर में ठाकुर जी रहते नहीं, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। ठाकुर जी तो पुरुषोत्तम है ना, पवित्र व्यक्ति ही स्पर्श करे, और उसमें भी पवित्र नहीं, उसमें नियम होता है, जो पुजारी होवे वो भी गर्भगृह में प्रवेश करे। अगर हम भी किसी मंदिर में चले जाएं तो हमारा भी अधिकार नहीं है कि हम मंदिर के अंदर प्रवेश करें। हमारा रंग मंदिर है ना, इतना बड़ा रंग मंदिर देखते हैं ना, स्वामी जी भी गर्भगृह में प्रवेश, जो मंदिर के महंत हैं वो भी मंदिर में नहीं प्रवेश करेंगे। हाँ उसके लिए जब पुजारी के पद पर, उस पुजारी के पद पर आएंगे, कंकण बंधेगा, कंकण बंध करके वो तीर्थ उर्थ होगा, उसकी सब विधि पूरी होगी, फिर उसके बाद जा करके मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में भी प्रवेश करने का सबका अधिकार नहीं है, केवल पुजारी का अधिकार। जिसकी जितनी सीमा है उतने में करो तो ठीक है। पर कलयुग में तो ऐसी भांग खुली है, कुएं भांग पड़ी है ना, कुआं में भांग पड़ जाए तो जो किए वही मतवाला हो जाता है, कुछ सोचता नहीं। तो ऐसी स्थिति हो गई है, और करते सब कुछ है, होता कुछ नहीं, मिलता किसी को कुछ नहीं। ठाकुर जी कहते हैं आओ हम अंगूठा सबको दिखा रहे हैं, मनमानी कर रहे हो, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो ये जो हरिणियां हैं ये पूजा कर रही हैं। कैसे पूजा कर रही हैं? प्रणयावलोकई, प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग का दर्शन कर रही हैं। जो अंग प्रत्यंग का दर्शन करेगा उसको पता चलेगा ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है, ठाकुर जी के श्रृंगार की कैसी शोभा है। और जो अपने को दिखाने गया उसको कुछ नहीं पता चलेगा ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया, क्या पहना है। तो सबसे अच्छी पूजा कौन है? यही, जिस पूजा में कोई त्रुटि नहीं है, जिस पूजा में ठाकुर जी नाराज भी होने वाले नहीं, पवित्र हो कि अपवित्र हो ये भी कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है? पवित्र हो कि अपवित्र हो ये भी कोई पूछने वाला नहीं। दूर से खड़े होकर के प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी का दर्शन करो, और दर्शन करके प्रणाम करो। कुछ स्तुति आती हो अंग्रेजी में आती हो अंग्रेजी में, हिंदी में आती हो हिंदी में, फारसी में आती हो फारसी में, जिस भाषा में आती हो सच्ची सच्ची बात अपने हृदय की ठाकुर जी से बोल करके जाओ, वो तो सुनेंगे। और झूठी झूठी बात को बना के बोलोगे ठाकुर जी सुनने वाले नहीं है। अब ये बात यहाँ हो गई।
ऐसे ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। है तो वेणु गीत बहुत दिव्य है, अब एक एक श्लोक का वर्णन करेंगे तो यही रह जाएंगे पहले। अब गोपियां जो है कात्यायनी का व्रत करती हैं। किस लिए व्रत करती हैं? ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। हेमंते प्रथमी मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर अविश्यम भुंजानः कात्यायनर्चन व्रतम। कात्यायनी देवी का अर्चन करती हैं और उनका व्रत करती हैं। हेमंत मतलब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा। धनुर्मास होता है ना, वो 16 दिसंबर से शुरू हो जाता है। तो इसी महीने में अब व्रत करना प्रारंभ किया और जाती हैं और जा करके कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। पूजन करके कात्यायनी देवी को मनाती हैं। क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के जो कुमार हैं वो हमारे पति हो जाएं, यही आप हमारे ऊपर कृपा करो। अब ऐसे ही नित्य आती है, स्नान करती है और स्नान करके देवी कात्यायनी का पूजन करती हैं। अब करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। ठाकुर जी महाराज ने सोचा है गोपियां जा रही पूजा तो कर रही हैं पर पूजा विधि से नहीं कर रही, अविधि से कर रही हैं। ठाकुर जी को भी चिंता है। कोई भगत जब विधि पूर्वक नहीं करता है तो ठाकुर जी जाते हैं उसको समझाने के लिए कि गलत कर रहे हो। गोपियों ने गलत पूजन किया तो ठाकुर जी ने समझाया। क्यों? गोपियां जाती हैं निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करती हैं। निर्वस्त्र होकर के स्नान करना अपराध है।